हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारे सम्मुख है दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक। कल हमने चर्चा की थी दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक की, जिसमें भगवान कहते हैं यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवान ने इसके पहले दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बताया था विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना। तो दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के 58 श्लोक में भगवान स्थितप्रज्ञ का स्थितप्रज्ञ कैसे उठता है, बोलता है, क्या आचरण करता है, उसका वर्णन करते हैं। और दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक से लेकर के भगवान किस प्रकार स्थितप्रज्ञ बन सकते हैं, उस साधन का, उस मार्ग का ज्ञान उपदेश करते हैं। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहना शुरू करते हैं कि विषय तो उस मनुष्य के निवृत्त हो जाते हैं जो बलपूर्वक अपने आप को, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, परंतु उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति, उसका रस अर्थात रस बुद्धि अर्थात आसक्ति बुद्धि बनी रहती है। और वो तभी निवृत्त होती है, वो रस की जो आसक्ति बुद्धि है वह तब निवृत्त होती है जब वो परम आनंद, परम शांति या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पा लेता है। और उसी के पश्चात अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां इतनी वेगवान है कि ये बुद्धिमान और विवेकी पुरुष को भी जो प्रयत्न कर रहा है इन इंद्रियों को विषयों से हटा लेने के लिए, इन इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, ये उसको भी जबरन बलपूर्वक हर लेती हैं, उसकी बुद्धि को। हमने ये देखा था, भगवान तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में बोलते हैं पापमानम प्रजहीयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये उसके ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देती हैं। इसीलिए भगवान पहले कहते हैं अर्जुन को तस्मात् त्वमि इंद्रियाण्यादौ नियम यह भरतर्षभ पापमानम। ये इंद्रियां पाप ही हैं और पाप करवाती हैं। इसलिए सबसे प्रथम सर्वप्रथम इन इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो, क्योंकि ये ही ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाली है। तो जब यह भगवान ने बता दिया था, अब दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान वह बताने वाले हैं कि किस प्रकार ये जो इतनी प्रभावशाली वेगवान इंद्रियां हैं, मन है इतना प्रबल तथा शक्तिशाली, किस प्रकार इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो जो मार्ग है वो यहाँ पर दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, और इसको हमें धारण करना है। यदि हमें अपने भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में, उपासना के मार्ग में प्रगति पानी है और भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों की सेवा और भगवान के समस्त चराचर प्राणियों की सेवा करनी है, तो हमें 61वें श्लोक में बताए हुए भगवान के ज्ञान के उपदेश को स्वीकार करना होगा। तो आइए दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who restrains his senses and fixes his consciousness upon me is known as a man of steady intelligence. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तानि, उन इंद्रियों को, सर्वाणि समस्त, संयम्य वश में करके, युक्त लगा हुआ, जो भगवान से योग में जुड़ा हुआ है, आसित स्थित होना, मत्पर मुझ में
मेरे परायण होकर के। एक और भी अर्थ होता है मतपरह का, मत यानी मुझ में परायण होकर के, मेरे परायण होकर के। वशे पूर्णतया वश में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर है। इस श्लोक का तात्पर्य दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय को सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में आता है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को अपनी उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, इंद्रियों को केवल कृष्ण के भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में व्रता ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। नमो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य, तानि अर्थात इंद्रियों को, सर्वाणि सबको, संयम्य नियंत्रित करके, युक्त आसीत मत पर, युक्त आसीत मत पर, मेरे से युक्त हो जा। अभी युक्त हुआ नहीं है, अगर युक्त होता तो उसकी सारी इंद्रियां संयमित होती। युक्त आसीत, मेरे से युक्त हो जा, अर्थात मेरे से योग में मेरे में योग में स्थिर हो जा। मत पर, मेरे परायण होकर के। भगवान के भी यदि युक्त होना है तो उन्हीं के परायण होकर के होना है। वशे ही यस्येन्द्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में मार्ग बताया। क्या मार्ग बताया? यहाँ पर 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, जो और कहीं पर नहीं आएंगे, इस पूरे दूसरे अध्याय में ही नहीं आएंगे। केवल बुद्धि योग के भाग में नहीं, पूरे दूसरे अध्याय में कहीं भी नहीं आते। पहली बार भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन को कहते हैं, युक्त आसीत मत पर, अर्थात भगवान कहते हैं कि तू योग से युक्त हो जा, भगवान की शरण ग्रहण कर। किस प्रकार? मेरा आश्रय लेके, मेरे परायण होकर के। हमारे पास 2 मार्ग हैं। हम भगवान के आश्रित हों परंतु उनके परायण न हो।
और हम अपने अंदर ये गर्व करते रहें कि मैं भगवान के आश्रित हो गया, मैं भगवान से योग में स्थिर हो गया, मैं भगवान से योग में मेरा संबंध जुड़ गया। तो ये जो मैं है, मैंने कर लिया, तो ये अहंकार बना रह जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं जब इस अहंकार, इस अहंता को त्यागना है। हमने कर्मयोग में देखा था, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा या युजस्व योग कर्मशु कौशलम। और 51वें श्लोक में भगवान ने कहा था कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त अनामयम। तो ये दो पदम गच्छम अनामयम, ये जो अनामयम पद है, इसको प्राप्त करना है तो हमें बुद्धियोग कर्मयोग को प्राप्त करना होगा। और उसको प्राप्त करने का मार्ग है कि पहले हमें हमारी इंद्रियां वश में करनी होंगी, क्योंकि जब तक इंद्रियां वश में नहीं होगी तब तक हम स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हम विचलित रहेंगे, प्रभावित रहेंगे, विषयों से प्रभावित रहेंगे, भोग और ऐश्वर्य के प्रति नित्य हमारा आकर्षण बना रहेगा। और यदि भोग और ऐश्वर्य में आकर्षण है तो हम भगवान से युक्त हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा है, दो एक ही साथ में दो कार्य करने हैं। पहला क्या करना है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना है, ये एक भाग हो गया, तानि सर्वाणि संयम। दूसरा भाग क्या है, युक्त आसीत मत्परा, और उनको संयमित करके मेरे से मेरा मेरा भक्त बन, युक्त मेरा भक्त बन, मेरी शरण में आ। किस प्रकार, मेरे परायण होकर के। मत परह, युक्त शब्द का यहाँ पर अर्थ ये नहीं है कि वह भगवान से योग में भली भांति जुड़ चुका है। यदि जुड़ चुका होता तो उसे अब तानि सर्वाणि, अब इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर युक्त शब्द का यही अर्थ है कि वह एक साधक है, अभी उसकी सिद्धि नहीं हुई है, वह अभी स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु वह दृढ़ है। जब मनुष्य दृढ़ होता है तो भगवान उसे रास्ता बताते हैं। यदि हमने जैसे पहले चर्चा की थी कि यदि मनुष्य स्वांग कर रहा है तो उसके लिए यह मार्ग नहीं है। यह मार्ग उसके लिए है जो साधना में दृढ़ है कि मुझे भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के प्राणियों की सेवा में अपने आप को लगाना है। यही मेरी सेवा है, यही मेरा मार्ग है। तब वो दृढ़ भक्त को भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, युक्त। सबसे पहले मुझसे जुड़ जा, जो कुछ भी करे मुझसे संबंधित होके कर, भोग और ऐश्वर्य से अपना संबंध हटा ले और मुझे अपना परम संबंध स्वीकार कर, तब जाकर के युक्त होता है। मनुष्य युक्त कब कहलाता है, जब भोग और ऐश्वर्य का संयोग वह छोड़ देता है और भगवान का संबंध पूर्णतः स्वीकृति से स्वीकार कर लेता है, तब जाकर के वह युक्त कहलाने के योग्य बनता है। और इस प्रकार युक्त होकर के भगवान अगला शब्द क्या कहते हैं, युक्त आसीत मत्परा, मेरे से आसीत। आसीत शब्द का अर्थ है, हमने देखा था अभी, आसीत शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद ने दिया हुआ है स्थित होना चाहिए, और मत्पर का प्रभुपाद ने कहा है मुझ में। मत्पर का एक और अर्थ भी होता है, युक्त का अर्थ ही मुझ में है, और मत्पर का अर्थ मुझ में नहीं है। मत्पर का अर्थ इससे अलग है। मत्पर का अर्थ यहाँ पर मेरे परायण होकर के है। युक्त का अर्थ भगवान प्रभुपाद ने लिखा है लगा हुआ। युक्त है, लगा हुआ किसमें, भगवान में। जब मनुष्य भगवान में लगा हुआ होता है तभी वह युक्त कहलाता है, नहीं तो वह युक्त तो फिर एक सांसारिक युक्त भी कहला सकता है, केवल यदि लगा हुआ होगा तो यहाँ पर युक्त का अर्थ है यदि वह भगवान में संबंधित है, स्थिर है, भगवान की भक्ति में दृढ़ है, तब वह युक्त कहलाएगा, साधक कहलाएगा। और मत्परह का यहाँ पर स्पष्ट अर्थ है मेरे परायण होकर के। यदि तेरे अंदर यह भाव है कि तू अपने आप इस स्थित प्रज्ञता को, इस इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण को, इस कर्मयोग को, इस बुद्धि योग को प्राप्त कर लेगा, तो तू मूर्ख है, मिथ्याचारी है, असत्य कहने वाला है। क्योंकि एक ही मार्ग है कि मेरे से पहले तो अपना संबंध स्थापित कर, दृढ़ हो जा मेरी भक्ति में, यह है युक्त का अर्थ। और दूसरा अर्थ है मत परायण, मेरे परायण होकर के कर। इस भक्ति के मार्ग में स्वयं का अहंकार लेकर के भगने की कोशिश ना करना कि मैं स्वयं अपने आप को समझता हूँ। बहुत से वेदांती, मैंने कल में 2 वीडियो देखे हैं, माफ करिएगा, मुझे हंसना नहीं चाहिए, परंतु
कभी कभी ऐसे वीडियो देख लेता हूँ तो मुझे भगवत गीता 2020 की ये जो चर्चा है, इसका क्या प्रयोजन है और ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, यह मुझे तुरंत आभास हो जाता है। मुझे लगता है कि भगवान जानते बूझते मुझे उन वीडियो को देखने में लगाते हैं, जिन्हें देख करके मुझे पता चल जाता है कि किस प्रकार भगवत गीता के श्लोक तथा शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके उनके अलग ही अर्थ निकाल करके स्वयं का अर्थ या स्वयं का मार्ग या पथ को सिद्ध करने के प्रयत्न बड़े बड़े आचार्य, योगी, गुरु और श्रेष्ठ मुनि भी करते रहते हैं। और यही प्रयोजन है भगवत गीता 2020 का, कि इस अंधकार को पूर्णतः विच्छेदित कर दे और स्पष्ट, सरल और जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताना चाहते हैं उसी अर्थ को भक्तों में, भगवान के साधकों में, गीता के साधकों में उसी मार्ग को, उसी अर्थ को प्रचारित करे। तो मैं वो चर्चा करना चाह रहा हूँ कि क्या कह रहे थे। तो मैं एक वेदांती का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक वेदांती का कह रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, ये प्रथम उनका मंत्र था। और इस प्रकार वो बता रहे थे कि किस प्रकार एक नया साधक, एक वेदांती दीक्षा ग्रहण करके आकर के अपने गुरु को पूछता है कि अब क्या करना है, और गुरु उसे आश्चर्य से देखते हैं कि अब तू तो बन गया है मॉन्क, अब और क्या करना है, करने की ये जो भावना है ये तेरे अंदर अभी तक शून्य नहीं हुई है। गुरु इस प्रकार उसके विचार, उसके प्रति विचार करते हैं। और ये जो भाव था उनका कि स्वयं सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा और अपने आप ही स्वयं हम अपना कल्याण कर पाएंगे, यह नहीं संभव है। यह नहीं संभव है। और यह भी संभव नहीं है जो कई बार कर्मयोगियों के प्रति एक द्वेष भरे वाक्य कहे जाते हैं कि कर्मयोगी भगवान में नहीं मानते। ये असत्य है, बहुत बड़ा असत्य है। इस प्रकार किसी के ऊपर लांछन लगाना बहुत बड़ा असत्य है। आचार्य महात्मा गांधी जी से बड़ा कर्मयोगी इस धरती पर ना तो पहले कभी जन्म लिया है, ना आज जन्म लेगा और ना भविष्य में कभी लेगा उनके जैसा कर्मयोगी। और वो भी भगवान में दृढ़ भक्ति रखते थे। केवल वे अर्चा विग्रह की सुबह से शाम तक पूजा नहीं करते रहते थे, भक्ति नहीं कर, भजन और कथन में नहीं लगे रहते थे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वे भक्त नहीं है। वे कर्मयोगी हैं। भगवान की उनकी आस्था अटूट है, इतनी अटूट है कि उनके जैसा अटूट भक्त अभी तक इस धरती पर जन्म नहीं लिया है। कर्मयोगियों को कभी कभी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। कर्मयोगी कितने महान हैं, क्योंकि कर्मयोगी भगवान की भक्ति भी करते हैं और भक्ति करते हुए भगवान के द्वारा जन्म दिए गए प्राणियों की भी सेवा करते हैं। वे केवल अपना जीवन भयंकर संघर्षों में लगाते हैं भगवान के इस धर्म को निभाने के लिए। कौन सा धर्म? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान बारंबार जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं, और वो कर्मयोगी ही हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे यही कर्मयोगी हैं जो उस अधर्म का सामना करते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं। भक्ति योगी नहीं करते ये कार्य। भक्ति योग में ये लिखा ही नहीं है। भक्ति योग में तो ये स्पष्ट कहा गया है कि यह संसार दुखालयम अशाश्वतम है और यह इसी प्रकार द्वेष और अन्याय और अधर्म रहेंगे इस संसार में। इस और उनके प्रति संघर्ष करना व्यर्थ है, अपना जीवन को व्यर्थ गंवाना है। यहाँ तक कि भक्त के लिए तो यह निर्देश है कि वह अपना समय अधर्म अन्याय को दुरुस्त करने के लिए, उसे व्यवस्थित करने के लिए न गवाए। वह जो भी अधर्म अन्याय हो रहा है उसे वहां से हट जाए, वहां से छोड़ दे और अपना समय, अपना जीवन भगवान की भक्ति, भजन, क्रिया, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाए। ये है भक्ति का मार्ग। और कर्मयोग का मार्ग इससे पृथक है कि जहां पर भी अधर्म होता है, कर्मयोगी खड़ा होता है, अपने ऊपर
भगवान के आश्रय लेकर के कर्मयोगी भी युक्त होता है। वह अपने आप को कर्ता मान करके नहीं करता है। यदि वह कर्ता मान के करेगा तो वो कर्मयोगी कहलाने का हकदार ही नहीं होगा, वो केवल कर्मी हो जाएगा। कर्मयोगी वही होता है जो योग में भगवान से स्थित है, संबंध उसका जुड़ा हुआ है, और तभी वह कर्मयोगी कहलाने की योग्यता रखेगा। और वह कर्मयोगी है इसीलिए वह भगवान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह युक्त है, वह योगी है, और इसीलिए वह भगवान के परायण होकर के भगवान की सेवा के निमित्त अपने समस्त कर्म करता है। भगवान के प्राणियों की सेवा के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, जो दुर्जन है उनको समझा बुझा करके विनम्रता से उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है अहिंसा के मार्ग से, और जो सज्जन है उनकी रक्षा करता है, उन्हें सहयोग करता है, उनका विश्वास जगाता है, उनके विश्वास की, श्रद्धा की पुनः स्थापना करता है। कितना महान कार्य करता है। क्यों हम किसी कर्मयोगी की निंदा करें? नहीं करना चाहिए। ये था दूसरा वीडियो जो मैंने देखा था, उसमें एक प्रभु अतिशय शब्दों को, गीता के 14 श्लोकों को अपने कथा के हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ करके बोल रहे थे। तो मैं ज्यादा उससे कुछ और नहीं कहना चाहूंगा, परंतु ये होता है चूंकि हमें यह ज्ञान नहीं है कि भगवत गीता में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इसका लाभ सारे शास्त्र को जानने वाले उठाते हैं, सारे गुरु आचार्य, बहुत एक सारे तो नहीं कहना चाहिए, बहुत बहुत गुरु आचार्य इसका लाभ उठाते हैं। किस चीज का? कि हमें गीता का ज्ञान नहीं है, इसका लाभ वो उठाते हैं हमारे ऊपर अनर्थ को थोपने के लिए कि यह इस श्लोक का अर्थ है। क्यों करते हैं वे ऐसा? ताकि वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकें। ऐसे अर्थ है नहीं भगवान में। भगवान भगवत गीता में क्रमशः कहते हैं और बहुत सरल कहते हैं। केवल प्रयत्न चाहिए, हमारी थोड़ी सी योग्यता चाहिए और नित्य अभ्यास चाहिए जिससे हम ये समझ सकें। भगवत गीता 2020 की चर्चाओं को नियमित सुनते रहिए। आपके अंदर भगवान की कृपा जागेगी, निश्चित जागेगी। आप में भी प्रकाश जागेगा, ज्ञान जागेगा, भगवान की भक्ति जागेगी। या तो आप भक्ति योग या आप कर्म योग किसी एक मार्ग में स्थिर हो जाएंगे। दोनों ही प्रिय है मेरे लिए, तो दोनों ही वही जाने हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास ही गंतव्य और कोई हो ही नहीं सकता। इस पूरे जगत का, इस पूरी सृष्टि का एक ही भगवान है, दो है ही नहीं। तो मार्ग एक ही होगा, भले कर्मयोग से जाएं या भक्ति योग से जाएं, जाएंगे तो उसी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के पास। तो फिर एक दूसरे के प्रति निंदा क्यों, द्वेष क्यों, अहंकार क्यों कि मैं श्रेष्ठ हूं और ये मार्ग निम्न है? कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, मूर्खता है वो। हम पुनः आ जाते हैं हमारे श्लोक पर। भगवान ने यहाँ पर दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में हमें कहा है कि हमें इंद्रियों को वश में करना है। वश में करते हुए भगवान से संबंधित होकर, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के परायण होकर के, कि ये जो इंद्रियों को नियमित करने की शक्ति है, वेग है, मन है, बुद्धि है, ये सब भगवान प्रदान कर रहे हैं, ये शक्ति, आत्मबल, मनोबल। और इस प्रकार एक और कार्य करना है, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कौन सा कार्य करना है इसका हमने चर्चा की है। यहाँ पर हम पुनः उस चर्चा को करते हैं। तीसरे अध्याय का हरे कृष्णा। एक और कार्य करना है इन्हीं के साथ में, इंद्रियों को संयमित करना है, भगवान के से युक्त होना है, भगवान की भक्ति में दृढ़ होना है, भगवान के परायण होकर के सब कुछ वही करता है, इस भाव को जान करके, मान करके, स्वीकार करके एक और करना है कर्मेंद्रिय की। तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने पढ़ा था, क्या कहा था भगवान ने? कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। अपनी कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में लगाना है। कर्मेंद्रियों को नियंत्रित किया, ये एक कार्य है। नियंत्रित करके हम केवल उन्हें नियंत्रित करके ही बैठे रहे सन्यासी होकर के अब मुझे और कुछ करना नहीं है श्रेष्ठ, तो वो नहीं होगा पूरा। हम कभी न कभी उन बलवान और प्रभावशाली, शक्तिशाली इंद्रियों से भ्रमित हो जाएंगे और वे हमें हर लेंगे, हमें साधना के मार्ग से भ्रष्ट कर देंगे। तो यदि हमें उससे बचना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, तो हमें एक और करना होगा। जो इंद्रियां हमने विषयों से हटाई हैं,
उन्हें भगवान कर्मयोग में लगाना है। कर्मयोग क्या है कि कर्म करते हुए कभी कोई कामना के प्रति आसक्त होकर के कर्म नहीं करना है। कर्म करते समय कर्म के करने से जो फल उत्पन्न होते हैं उनके प्रति आसक्त होकर के कर्म नहीं करना है। उन फलों में जो भी प्राप्त हो जाए, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहना है, सम रहना है। संतुष्ट हो ये न केनचित, जो भी फल हो भले प्रतिकूल हो अनुकूल हो प्रिय हो अप्रिय हो उनमें सम रहना है। और कर्म करते समय कर्ता का अहंकार का भाव कभी नहीं रखना है। ये सब होंगे तब वह कर्मयोग कहलाएगा, अकर्म कहलाएगा और हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देगा। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्, दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, क्या करते हैं मनीषी? फलों को त्याग देते हैं और क्या पाते हैं? जन्म बंध, जन्म मृत्यु के बंधन को, विनिर्मुक्ता, अच्छे से मुक्त हो जाते हैं उससे। और फिर क्या करते हैं? पदम गच्छन्त नामयम्, पाना तो हम सभी वही चाहते हैं कि हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं और हमें परम आनंद, परम शांति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति प्राप्त हो। परंतु हम साधना करने के लिए तैयार नहीं है। साधना में जो कष्ट लगता है, जो अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, भोग और ऐश्वर्य को जो त्यागना पड़ता है, वो हमसे नहीं होता। और एक मंदिर में दो नहीं हो सकते। यदि मन हमारा मंदिर है तो उस मंदिर में भगवान का वास और भोग और ऐश्वर्य का वास दोनों साथ में नहीं हो सकते। अब जो जो लोग माला करते हैं उनको अनुभव होगा कि जब जब हम माला करते हैं, जब अर्थात भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम जप करते हैं तो या तो हमारा मन नाम जप में होगा या फिर हमारा मन भोग और ऐश्वर्य या संसार में होगा। जब जब हमारा मन भोग ऐश्वर्य और संसार में रहता है तब तक वह भगवान से हटा हुआ रहता है। मन में एक बार में एक ही भाव आएगा, या तो भगवान, उनकी भक्ति, उनका नाम जप, या फिर भोग ऐश्वर्य और इस प्रकार की संसार की आसक्ति। ये चुनाव हमारे पास है। हमें भगवान का नाम जप चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, या फिर हमें भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संसार की आसक्ति चाहिए। माला करते समय जब जब हमारा ध्यान भगवान के नाम जप से, भक्ति से, भगवान की वहां की एकाग्रता से जब जब हटता है तो उसका कारण हमारी भोग ऐश्वर्य और संसार के प्रति आसक्ति ही है। तो इन्हीं को हमें काटना है। और यदि हम कहेंगे ये तो नहीं हो पाएगा तो ये भी समझ लीजिए तो फिर मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। जन्म मृत्यु के चक्र से ना तो मुक्ति होगी, ना भगवान का आश्रय मिलेगा, ना भगवान की भक्ति मिलेगी। बस आप एक नाम जप करने वाले और दूर दूर से भगवान को भजने वाले रह जाओगे। भगवान का प्रिय बनना है तो भोग ऐश्वर्य और संसार की आसक्ति को त्याग करके भगवान को स्वीकार करना होगा। यदि यह नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान भी आपको उतना ही स्वीकार करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जितना आप भगवान को भजोगे उतना ही भगवान भी आपको ध्यान रखेंगे और आप उतना ही भगवान को पाओगे। दूसरे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझे लोग जितना मेरा भजन करते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनका उतना ही भजन करता हूँ। जब भगवान भजन करते हैं तो भगवान हमारा नाम जप नहीं करते। कहने का अर्थ है भगवान हमारे मन में अपनी प्रीति उतनी ही जगाते हैं जितनी हमारी इच्छा होगी। ऐसा तो कभी हुआ है क्या? किसी मनुष्य में इच्छा ही नहीं थी, उसके अंदर इच्छा थी, भोग ऐश्वर्य और संसार की आसक्ति थी, और अचानक भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए और उसे उसके भोग ऐश्वर्य की आसक्ति के पश्चात भी उसे भगवान से प्रेम हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। और इसके विपरीत भी नहीं हो सकेगा। कोई अत्यंत विलक्षण और सिद्ध भक्त योगी हो या कर्म योगी हो, यदि वह विलक्षण है और उनके भक्ति दृढ़ है तो उनमें भोग ऐश्वर्य और संसार की आसक्ति नहीं होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चुनाव हमें करना है। हमें भगवान, भक्ति, साधना, जन्म बंधन से मुक्ति, परम आश्रय, परम आनंद प्राप्त करना है, या यही
इस जगत के ये आने जाने वाले अनित्य परिवर्तनशील भोग ऐश्वर्य और संसार की आसक्ति के प्रति अपना जीवन को व्यर्थ करना है। चुनाव हमारे पास है। भगवान मजबूर नहीं करते हमें, परंतु श्रेष्ठ मार्ग जरूर बताते हैं कि श्रेष्ठ मार्ग यही है कि इनसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि यह जगत दुखालयम शाश्वतम है। परम पद को प्राप्त कीजिए, मार्ग भी भगवान ने बता दिया है। तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताया है और दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भी बताया है कि भगवान से युक्त होकर के इस श्लोक में, इस अध्याय में पहली बार अभी तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु बोल करके स्वीकार किया है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं उन्हें युक्त आसीत मत्परः। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि तुम मेरे से युक्त हो जाओ, परंतु भगवान ने अभी तक ये नहीं कहा कि ईश्वरोहम, मैं ही ईश्वर हूँ, जो भगवान आगे कहते हैं 4थे अध्याय में। परंतु यहाँ पर वो ये नहीं कहते। यहाँ पर भगवान अपना ईश्वरीय स्वरूप, अपना ईश्वरीय भाव नहीं प्रदान करते अर्जुन को, ना प्रकट करते हैं। यहाँ पर केवल यही कहते हैं कि मेरे से युक्त हो जा, अर्थात मेरे में अपना मन लगा ले और मेरे परायण हो जा। मेरे परायण, हम अपने गुरु के भी परायण हो सकते हैं। मेरे से युक्त हो जा, हम अपने गुरु से भी आस्था रख सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं। भगवान अभी तक पूर्ण पुरुषोत्तम के भाव में नहीं है अर्जुन के सम्मुख, एक गुरु के भाव में है। और फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे से युक्त हो जा, क्योंकि उसका फल एक ही होगा। भले हम भगवान को ही गुरु मान ले या हम भगवान को भगवान मान ले, दोनों ही स्थितियों में हमारा जो सिद्धि हम प्राप्त करेंगे वो एक ही होगी। उम्मीद करता हूं आपको भगवान का यहाँ पे दिया हुआ मार्ग समझ में आया होगा कि हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है, युक्त करना है, दृढ़ता करनी है भक्ति में, और भगवान के परायण हो करके अपने अहंकार को त्याग करके इंद्रियों को वश में करना है और इंद्रियों को भोग और ऐश्वर्य और संसार की आसक्ति और विषयों की आसक्ति से हटा करके उन्हें कर्मयोग में लगाना है या भक्ति योग में लगाना है। जब तक ये पूर्णतया इसके सारे लक्षण पूर्ण होंगे तभी जाकर के हम भक्ति में प्रगति, दृढ़ता, अविचलितता, नित्यता को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। अगले आने वाले श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार मनुष्य पूर्णतया भ्रमित रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, इन्हीं के बीच बीच में, भीतर ही, अंतर्गत ही भगवान पहले साधक का भी बताए और अब उससे भी एक श्रेणी नीचे जाकर के जो नित्य इंद्रियों में ही आसक्त रहते हैं, भोग और ऐश्वर्य में ही अपना जीवन लगाते हैं, उनका क्या हाल होता है, वो कैसे जीवन जीते हैं, वो भी भगवान यहीं पे बताएंगे। एक ही साथ भगवान इस स्थितप्रज्ञ की चर्चा में स्थितप्रज्ञ का लक्षण, साधक का लक्षण और भौतिक भोग ऐश्वर्य और संसार की आसक्ति में लिप्त मनुष्य का लक्षण, तीनों लक्षणों का तुलना करेंगे ताकि हम स्वयं निर्णय कर पाए कि हमें कहाँ पे अपने आप को ले जाना है। अगली चर्चा में हम देखेंगे कि किस प्रकार सांसारी मनुष्य अपने जीवन को जीते हैं, इस जीवन के मनुष्य जीवन का किस प्रकार वे प्रयोग करते हैं, किस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, कर्मयोग की जय, भक्ति योग की जय।